नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी अबू धाबी गए थे। अबू धाबी में कई प्रोग्राम हैं उनके, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ख़ास ये था जो आपको बताने का मेरा गर्ज जो है वो ये है कि शेख मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान जो कि अबू धाबी के सदर हैं और अबू धाबी के अमीर भी हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ जाते हुए जनाब मोदी को हवाई अड्डे पर उसका खुद इस्तकबाल किया। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको ये बताऊं कि मोदी जो वहाँ पर गए हैं तो एक ख़ास प्रोग्राम वहाँ पर अरेंज किया जा रहा है जिसको नाम दिया गया है अहलन मोदी, यानी हेलो मोदी या वेलकम मोदी। तो इस प्रोग्राम में शरीक होने और म्यूचुअल इंटरेस्ट के, बाहमी ताउन के, बाहमी मुफाद के कई जो है एग्रीमेंट्स पर उन्होंने वहाँ पर दस्तखत भी किए। बातचीत हुई आपस में और उसके बाद जो है अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। एक तो था इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसमें वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसी तरह भारत का बिजनेसमैन वहाँ पर बिजनेस करना चाहे तो उसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इस मायदे पर भी दस्तखत हुए। अच्छा, ये मैं इस सिलसिले में ये भी बता दूं आपको कि भारत पहले ही तकरीबन 2 साल कबल 2022 में अबू धाबी के साथ एक जामिया जो है बिजनेस का एग्रीमेंट कर चुका है, जिसे नाम दिया गया था कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सिपा। और जिसके बाद से ये हमने एक प्रोग्राम भी किया था, आपको बताया था कि इसके बाद से हमारा जो म्यूचुअल बिजनेस है वो $100 बिलियन से बढ़ गया है। तो अभी ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर दस्तखत हुए हैं तो हमें उम्मीद है इससे हमें और फायदा होगा। अच्छा, फिर दूसरी बात है, जब G20 की पिछले साल 2023 की बात है, मेरे ख्याल में सितंबर में हुआ था, जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का मीट नई दिल्ली में, तो उस वक्त भारत में ये अनाउंस किया गया था कि भारत जो है मिडिल ईस्ट वालों के साथ, यूरोप वालों के साथ मिलकर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा, जिसे नाम दिया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। उसमें क्या था कि भारत से बजरिया पानी के जहाज से माल UAE के किसी भी बंदरगाह तक, अभी वो उसमें शारजाह भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है, जो उनको सही लगेगा। फिर वहाँ से एक रेल लाइन बिछाई जाएगी जो कि सऊदी अरेबिया तक जाएगी, और फिर उस रेल लाइन को आगे बढ़ा के सऊदी अरेबिया से इसराइल के जो हैफा बंदर है, ये मैं आपको ये ज़रूरी है बताता चलूँ कि जो हैफा बंदर है एक तो मेडिटेरेनियन सी के दहाने पर है, तो वहाँ से यूरोप बिल्कुल सामने पड़ता है। दूसरे, ये जो हैफा बंदर है मिल्कियत तो इसराइल की है, लेकिन इसका लीज एग्रीमेंट जो है ना
भारत के एक व्यापारी गौतम अदानी को दिया, अदानी शिपिंग वालों को दिया गया है, यानी उसका मैनेजमेंट पूरा भारत के हाथ में है। तो इस तरह भारत का माल जो है बजरिए मशरक़ वस्ता मिडिल ईस्ट के होता हुआ इसराइल के हैफा बंदरगाह तक पहुंचेगा और फिर वहाँ से तो यूरोप एकदम सामने पड़ता है, मेडिटेरेनियन क्रॉस कीजिए किसी भी यूरोप के कंट्री तक। और यूरोप के अंदर तो आपको इल्म होगा ही कि रेल लाइनों का जाल बिछा हुआ है और वहाँ पे इंट्रा यूरोप जो है ना लॉजिस्टिक्स का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। इस तरह से पूरे इलाके के जो बिजनेस को है एक बहुत बड़ी फिलिप मिलेगी, बहुत बड़ी उठान मिलेगी। लेकिन इस सिलसिले में जो इस वक्त एक बहुत बड़ी बाधा है या एक रुकावट है वो है इसराइल हमास की जंग। इसीलिए मैंने जब प्रोग्राम किया था 7 तारीख को, जब ये जंग शुरू हुई थी हमास की तरफ से अचानक इसराइल पे हमला करने की वजह से, तो उस वक्त हमने भी इस खदशे का इजहार किया था कि हो न हो ये जो दहशतगर्द हैं ये आईमेक के खिलाफ हैं, वो इसको नाकाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसराइल और हमास की जंग जारी रहेगी तो फिर सऊदी अरेबिया के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इसराइल को तस्लीम करे और अपने किसी शहर से इसराइल के हैफा तक रेल लाइन बिछाने की इजाज़त दे दे। लेकिन लग ऐसे रहा है कि सब लोगों को अभी उम्मीद हो चली है कि हो न हो बहुत जल्द ये जंग बंद हो जाएगी, हालात नॉर्मल हो जाएंगे और फिर इस आईमेक पे काम शुरू कर दिया जाएगा। इसीलिए कल जब अबू धाबी के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के साथ मोदी ने मुज़ाकरात किए तो उसमें इस आईमेक पे भी जो है दस्तखत किए गए, यानी ये उसके बनने की जानिब एक और कदम इसको करार दिया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी इल्म होगा कि भारत में एक एप्लीकेशन है, यूँ कह सकते हैं आप, जिसे यूपीआई कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और जिसकी वजह से जिस किसी के पास मोबाइल फ़ोन हो और वो मोबाइल फ़ोन जो है ना उसका नंबर किसी भी उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा हो तो वो ऑनलाइन रियल टाइम में ताबड़तोड़ फटाफट किसी को भी पेमेंट कर सकता है और यहाँ तक कि जस्ट 10 रुपए तक की पेमेंट कर सकता है, और वो भी बिना किसी चार्ज के, विदाउट पेइंग एनी चार्जेस एट ऑल। तो ये जो यूपीआई है जिसको भारत में इस्तेमाल किया जाता है थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस, यानी गूगल पे है, फ़ोन पे है, भारत पे है, ऐसी बहुत सारी हैं जो एप्लीकेशन। अब उनको जो है मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में भी लागू किया जाना है और वहाँ की जो एप्लीकेशन है उनकी, जिसे AANI बोलते हैं, आनी, तो ये यूपीआई को आनी के साथ जोड़ दिया जाएगा। फिर रियल टाइम में भारतीय जो हैं वहाँ पर अपने भारत के बैंक से दुबई में या अबू धाबी में या शारजा में रियल टाइम में पेमेंट कर सकेंगे, और इसी तरह वाइस वर्सा यूएई के जो शहरी हैं वो भारत में अपनी बैंकों से भारत में पेमेंट कर सकेंगे, और इसकी वजह से एक तो खर्चा कम होगा और दूसरे बिजनेस में भी एक बहुत बड़ी तकवीत पहुंचेगी, आगे बढ़ेंगे बिजनेस भी। अच्छा, और ख़ास बात ये है कि ये जो एलन मोदी के लिए मोदी साहब गए हैं तो वहाँ पर वो एक स्वामी नारायण मंदिर बनाया गया है, आज उसका उद्घाटन करेंगे, इफ्तिताह करेंगे।
मोदी साहब वहाँ पर, और इसके लिए जो प्लॉट है वो शेख मोहम्मद बिन जैद ने दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक इस्लामी मुल्क में जो है एक मंदिर बनने जा रहा है। नहीं तो अब तक तो ऐसा होता रहा है कि इस्लामी मुल्कों में मंदिरों को तोड़ा जाता है, लेकिन ये शेख मोहम्मद बिन जैद का करम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने न सिर्फ मंदिर बनाने की इजाज़त दी बल्कि उसके लिए मुफ्त में प्लॉट भी दिया। अब इसके लिए कल भारत के वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।